हेलो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम का समय आ चुका है और इस वक्त इंडिया का हर एक बच्चा अपना बेस्ट देने के लिए बहुत सारी मेहनत करने में लगा हुआ है। ऐसे माहौल के अंदर बच्चों के अंदर एग्जाम का स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ 4 ऐसे ट्रिक जिससे जितने भी हमारे इंडिया के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस एग्ज़ाम के टाइम में अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और एग्ज़ाम के समय पे रिलैक्स रह सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है स्टे हेल्दी। यस बच्चों, एग्ज़ाम के टाइम पे आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने खाने का ध्यान रखो। हो सके तो बाहर का खाना और जंक फूड अभी अवॉइड करो। एग्ज़ाम के टाइम पे आप सिर्फ घर का खाना जो है वही प्रीफर करो। दूसरी बात, मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो तो आप 20 मिनट का एक मेडिटेशन और एक्सरसाइज का एक सेशन लगा लो। इस सेशन में आपको क्या करना है, बहुत एडवांस लेवल पे कुछ भी नहीं करना है। इस सेशन में आपको 5 मिनट मॉर्निंग में अच्छी जगह पसंद करके, अच्छी जगह मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश एयर आती हो, ऐसी जगह पसंद करके वहाँ पे शांति से बैठ के ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है सिर्फ 5 मिनट। बाकी के 15 मिनट आपको वॉकिंग करना है, या फिर आप रनिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक ऐसी लाइट एक्सरसाइज करो जिससे क्या होगा, जिससे आप फिजिकली और मेंटली फ्रेश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। और ये जो सेशन है वो आपकी पढ़ाई के अंदर भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस लेवल को भी ये कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा तरीका है, आप अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू करना। कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई के बीच में आपको छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और ये शॉर्ट ब्रेक जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे नहीं ले लेने। इन शॉर्ट ब्रेक्स के अंदर आपको करना क्या है, जैसे कि आपने 2 घंटे की पढ़ाई की तो 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप अपनी चेयर से थोड़े टाइम के लिए उठो, विंडो के पास जाओ और बस 5-10 मिनट के लिए विंडो के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो माहौल है उसको ध्यान से देखो। जो फ्रेश एयर है उसको ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो। ऐसा करने से आप थोड़े से रिलैक्स फील करोगे। दूसरी बात, अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो भी म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक जो आपको पसंद है उस म्यूज़िक को आप बीच में 5 मिनट के लिए सुनो। म्यूज़िक एक बहुत अच्छी थेरापी होती है। म्यूज़िक के थ्रू आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। तो स्टडी के बीच में 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे आएगा लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सभी सब्जेक्ट्स के अंदर हमारी मास्टरी होती है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे आपका वो सब्जेक्ट और स्ट्रांग होता जाता है। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें जब आप मिस्टेक करो तो उन मिस्टेक से डरो मत, उससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा और पढ़ाई से फिर आप डिटैच हो जाओगे। उससे बेहतर है कि आप एक काम करो, आप उस सब्जेक्ट की आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ा दो। आपने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक से सीखो, बराबर। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो अपने टीचर के साथ एक बार बात कर लो ताकि वो आपकी मिस्टेक को करेक्ट कर ले और अपनी हर एक मिस्टेक को आप लर्न करते जाओ। हर एक मिस्टेक से आप कुछ ना कुछ सीखते जाओ ताकि ये चीज़ जो है वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगी और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। चौथा तरीका है, अपने स्टडी मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लो। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा मटेरियल स्टडी टेबल पे एक साथ लेके बैठकर ये टारगेट बना लेना कि आज तो बस 10 घंटे के अंदर इसको सीधा पूरा ही कर दूंगा, ख़त्म ही कर दूंगा। ये वाली स्ट्रेटजी है जो बच्चों के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाती है। उससे बेटर है कि आप छोटे गोल्स बनाओ। आप ये बनाओ कि भाई अगले 1 घंटे के अंदर मुझे मैथ्स का ये वाला चैप्टर या ये वाले कुछ टॉपिक से उनको क्लियर कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आप दूसरे 1 आवर के अंदर दूसरे मटेरियल का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करो। वैसे अपना जितना भी मटेरियल है उसको आप छोटे छोटे स्पान के अंदर ब्रेक डाउन कर लो
और फिर उसको कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ। अगर आपने सुबह उठ के ही ये सोच लिया कि आज ये पूरी बुक, ये 2-3 बुक जो है उसको आज ही इतने टाइम में ख़त्म कर लूँगा, तो इसका मतलब आपने शेड्यूल शुरू करने से पहले ही अपने अंदर उतना सा बर्डन ले लिया, अपने दिमाग के अंदर ये स्ट्रेस को बिठा लिया। और अगर टारगेट जब पूरा नहीं होगा तो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ेगी। उससे बेटर है कि आप अपने जो स्टडी शेड्यूल है उसके अंदर आपका मटेरियल जो है उसको भी आप छोटे छोटे टारगेट के अंदर डिवाइड कर दो कि अभी मैं इतना कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। ऐसा करने से जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा, क्योंकि आप छोटे स्पान के अंदर अगर आप मटेरियल डिवाइड कर देते हो तो वो टारगेट जल्दी जल्दी अचीव हो जाएंगे तो आपको उस चीज़ की खुशी फील होगी, रिलैक्सेशन फील होगा। और हर एक टारगेट जब आपका अचीव होता जाएगा तो आपका जो दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन जो है वो काफ़ी पीसफुल रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट फील होगा और स्ट्रेस लेवल भी आपका कम रहेगा। तो ये 4 तरीके थे स्टूडेंट, जिससे एग्ज़ाम टाइम के अंदर आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हो और बहुत ही आसानी से पीसफुली अपनी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। ये 4 तरीके आपको बहुत काम आएंगे, इम्प्लीमेंट करके देखना। थैंक यू सो मच।